नमस्कार मित्रों, हम पढ़ने जा रहे हैं संधि से जो अगला टॉपिक है समास। और समास की बात करें तो सबसे पहले समास का जो संधि विच्छेद है सम प्लस आस। इसके बाद परिभाषा की बात करें, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है छोटा रूप। पढ़ने जा रहे हैं समास। समास का जो संधि विच्छेद है वो होता है सम प्लस आस। इसके बाद बात करते हैं समास की परिभाषा की। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। कई बार समास का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपके होता है छोटा रूप। बात करें समास के प्रकारों की, समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला नाम है अव्ययी भाव, दूसरा नाम है तत्पुरुष, तीसरा नाम है कर्मधारय, चौथा नाम है द्वंद्व, पांचवा नाम है आपके बहुव्रीहि। जैसे बात करें, जो छठा प्रकार है, पहला नाम है अव्ययी भाव, दूसरा नाम है तत्पुरुष, तीसरा नाम है कर्मधारय। बात करें चौथा जो समास है वो आपके है द्वंद्व, पांचवा है द्विगु और छठा है बहुव्रीहि। इस प्रकार ये समास के जो प्रकार बताए गए वो 6 समास होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। सबसे पहला जो आपका अव्ययी भाव समास है वो 4 बातें बताता है। पहला पद प्रधान होना चाहिए। दूसरी जो बात है, पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। तीसरी जो बात है, शब्द की पुनरावृत्ति होती है, एक शब्द 2 बार आता है। चौथी जो बात है, सभी उपसर्ग, जैसे हिंदी के उपसर्ग हैं, विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं, इन सभी उपसर्गों का प्रयोग आपके अव्ययी भाव समास में होता है। समास के प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकारों में बात करें, पहला जो प्रकार है वो है आपके अव्ययी भाव समास। दूसरा जो प्रकार है वो है आपके तत्पुरुष समास। तीसरा जो प्रकार है वो है आपके कर्मधारय समास। चौथा जो प्रकार है वो है आपके द्वंद्व समास। पांचवा जो प्रकार है वो है आपके द्विगु समास। और छठा जो प्रकार है वो है आपके बहुव्रीहि समास। समास का जो संधि विच्छेद है वो होता है सम प्लस आस। परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, जबकि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बात करें शाब्दिक अर्थ की, तो शाब्दिक जो अर्थ है वो है आपके छोटा रूप। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपके छोटा रूप। समास के प्रकारों की बात करें तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्वंद्व, पांचवा द्विगु और छठा बहुव्रीहि। इस प्रकार समास के जो प्रकार हैं वो 6। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो पहला समास है अव्ययी भाव समास, उसके बाद पढ़ेंगे तत्पुरुष, उसके बाद पढ़ेंगे कर्मधारय, उसके बाद द्वंद्व, उसके बाद द्विगु और उसके बाद बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। एक एक को क्रम से पढ़ते चले जाएंगे। एक बार वापस समझें, समास जो शब्द है वो सम प्लस आस से मिलकर बना है। समास की जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है छोटा रूप। समास के प्रकारों की बात करें तो समास के 6 प्रकार, पहला है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय,
चौथा द्वंद्व, पांचवा द्विगु और छठा बहुव्रीहि समास। सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास की क्या क्या कहता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास चार बातें कहता है कि पहला पद प्रधान होता है या पहला पद प्रधान होना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि पहला पद या पूरा पद अव्यय हो जाता है। अव्यय की बात करें जिसके लिंग वचन कारक विभक्तियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो वो अव्यय कहलाता है। शब्द की पुनरावृत्ति होती है, एक शब्द दो बार आता है और सभी उपसर्गों का प्रयोग आपके अव्ययी भाव समास में किया जाता है। तो पढ़ने जा रहे हैं समास का जो पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। यहां पर देखें पहला जो समास है उसका नाम है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव से हमको पता चला कि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अव्यय जुड़ा हुआ है। तो आपके पहला पद या पूरा पद क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है, जिसके लिंग वचन काल कारक आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो वो आपके अव्यय कहलाता है। बात करें कि अव्ययी भाव समास आपके चार बातें कहता है। कितनी बातें कहता है, चार बातें। पहली बात है कि पहला पद प्रधान होता है। दूसरी बात है आपके कि पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। तीसरी बात है शब्द की पुनरावृत्ति, एक शब्द दो बार आता है। चौथी बात है सभी उपसर्गों का प्रयोग आपके अव्ययी भाव समास में होता है। यहां पर देखें पहली बात है पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान अव्ययी भाव समास। दूसरी बात है आपके कि पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। तीसरी जो बात है वो है शब्दों की पुनरावृत्ति। एक शब्द दो बार आता है। यहां पर देखें चौथी बात है सभी उपसर्गों का प्रयोग आपके अव्ययी भाव समास में किया जाता है। अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं। पहला जो समास है अव्ययी भाव समास चार बातें कहता है। पहली बात कहता है कि पहला पद प्रधान होना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि पहला पद या पूरा पद क्या होता है, अव्यय होता है। तीसरी बात कहता है कि शब्दों की पुनरावृत्ति, एक शब्द कितनी बार आता है, दो बार आता है। और सभी उपसर्ग आपके अव्ययी भाव समास में आते हैं, चाहे वो आपके संस्कृत के हों, चाहे वो आपके हिंदी के हों, चाहे वो आपके विदेशी भाषा के हों, सभी उपसर्ग आपके अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो देखें बढ़ रहे हैं उदाहरणों की ओर। जैसे यथाक्रम, यथा आपका क्या है, अव्यय है और यथा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, और जब परिवर्तन नहीं होगा तो वो क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। और अव्यय का प्रयोग अव्ययी भाव में होने के कारण अव्ययी भाव नाम पड़ा। तो यहां पर देखें अव्यय, तो यहां पर पहला पद प्रधान। बढ़ रहे हैं उदाहरणों की ओर। पहला उदाहरण है यथाविधि या यथाक्रम, यथाशक्ति, यथेच्छा। यहां पर उदाहरणों में हमने देखा कि क्या जुड़ा हुआ है, यथा जुड़ा हुआ है, और यथा आपका क्या है, अव्यय है। और अव्यय का प्रयोग किस समास में, अव्ययी भाव समास में होता है। तो यहां पर देखें जब इसका विग्रह करते हैं, एक तो होता है आपके सामासिक पद और एक होता है आपके सामासिक विग्रह। यथा विधि का जब विग्रह किया तो विधि के अनुसार, यथा क्रम का जब विग्रह किया तो क्रम के अनुसार, यथा शक्ति का विग्रह किया तो शक्ति के अनुसार, और यथेच्छा का विग्रह किया तो इच्छा के अनुरूप या इच्छा के अनुसार। तो यहां पर देखें विधि के अनुसार
क्रम के अनुसार, शक्ति के अनुसार, इच्छा के अनुरूप या इच्छा के अनुसार। यहां पर देखें आगे जो आपका तीसरा पॉइंट है वो कहता है कि शब्दों की क्या होनी चाहिए पुनरावृत्ति। एक शब्द कितनी बार आना चाहिए? 2 बार आना चाहिए। जैसे घर घर, बीचों बीच, हाथों हाथ, रातों रात, साफ साफ। तो एक शब्द कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और जब एक शब्द 2 बार आता है तो आपके अव्ययी भाव समास होता है, इसका विशेष ध्यान रहे। तो अगले जो उदाहरण पढ़ रहे हैं वो शब्दों की पुनरावृत्ति कि एक शब्द कितनी बार आना चाहिए? 2 बार आना चाहिए। जैसे बात करें घर घर, कितनी बार आ रहा है? 2 बार। घर घर, साफ साफ, रातों रात, बीचों बीच, हाथों हाथ। यहां पर देखें आप, घर घर कितनी बार है? 2 बार। साफ और साफ कितनी बार है? 2 बार। रात और रात कितनी बार है? 2 बार। बीच और बीच कितनी बार है? 2 बार। हाथ और हाथ कितनी बार है? 2 बार। जब एक शब्द 2 बार आए, शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो आपके अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो इसका विशेष ध्यान रहे। यहां देखें घर घर का जब विग्रह करेंगे, हर घर या प्रत्येक घर, यहां साफ साफ का बिल्कुल साफ। यहां पर देखें रातों रात का, रात ही रात में। यहां पर देखें बीचों बीच का, ठीक बीच में। यहां पर देखें हाथों हाथ का, हाथ ही हाथ में। यहां पर हमने यथा के उदाहरण पढ़े। यथा आपका क्या है? अव्यय है। दूसरे जो उदाहरण पढ़े वो पढ़े हमने शब्दों की पुनरावृत्ति के, एक शब्द कितनी बार आता है? 2 बार। आगे जो उदाहरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपसर्गों के, कि सभी उपसर्ग किसमें आते हैं? अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे बात करें हम, आता है प्रतिदिन, आता है प्रत्येक, आता है अनुकूल, आता है आमरण, आता है निर्विवाद। तो आगे बढ़ रहे हैं उपसर्गों की ओर। सभी उपसर्गों का प्रयोग अव्ययी भाव समास में किया जाता है। तो हमने 4 बातें समझी अव्ययी भाव समास से। पहली बात कि पहला पद प्रधान होना चाहिए। दूसरी बात, पहला पद या पूरा पद अव्यय हो जाता है। शब्दों की पुनरावृत्ति, एक शब्द कितनी बार? 2 बार। और सभी उपसर्गों का प्रयोग अव्ययी भाव समास में किया जाता है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे विदेशी भाषा के उपसर्ग हो। पढ़ने जा रहे हैं अब सभी उपसर्ग, उपसर्गों के उदाहरण। यहां तक हमने अव्यय के उदाहरण पढ़े। अव्यय के बाद एक शब्द 2 बार, पुनरावृत्ति के उदाहरण पढ़े। और आगे जो उदाहरण होंगे वो उपसर्ग वाले उदाहरण हैं, पढ़ने जा रहे हैं आगे। देखें उपसर्ग वाले जो उदाहरण हैं वो देखें आप। प्रतिदिन, प्रत्येक, निर्विवाद, दरअसल, भरपेट, आमरण, आसमुद्र,
अनुकूल। तो यहां पर देखें, प्रतिदिन में देखा हमने कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। प्रत्येक में देखा कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। निर्विवाद में देखा कौन सा उपसर्ग है, निर उपसर्ग है। दरअसल में देखा कौन सा उपसर्ग है, दर उपसर्ग है। भरपेट में देखा कौन सा उपसर्ग है, भर उपसर्ग है। आमरण में देखा कि कौन सा उपसर्ग, आ उपसर्ग। यहां पर देखें आ समुद्र में कौन सा है, आ उपसर्ग। और अनुकूल में देखा कि कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। और उपसर्गों का प्रयोग आपके अव्ययी भाव समास में किया जाता है। जैसे बात करें प्रतिदिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन। बात करें प्रत्येक की, एक एक या हर एक। बात करें निर्विवाद की, बिना विवाद के। बात करें दरअसल की, असल में। बात करें भरपेट की, पेट भर। बात करें आमरण की, मरण पर्यंत। बात करें आ समुद्र की, समुद्र पर्यंत। बात करें अनुकूल की, जैसा कूल है वैसा। इसमें हमने अव्ययी भाव समास में 3 प्रकार के उदाहरण पढ़े। पहला तो पढ़ा अव्यय के, दूसरा पढ़ा हमने शब्द की पुनरावृत्ति के, और तीसरे जो उदाहरण पढ़े हमने उपसर्गों के। प्रतिदिन प्रति उपसर्ग, प्रत्येक प्रति उपसर्ग, निर्विवाद निर उपसर्ग, दरअसल दर उपसर्ग, भरपेट भर उपसर्ग, आ मरण आ उपसर्ग, आ समुद्र आ उपसर्ग, अनुकूल अनु उपसर्ग। तो ये जो भर पेट में जो भर लगा हुआ है, दर लगा हुआ है, ये आपके विदेशी उपसर्ग है। पढ़ेंगे उपसर्गों को भी। उपसर्ग जो है आपके वो 66 होते हैं। 22 तो आपके होते हैं संस्कृत के, 22 होते हैं हिंदी के, और 22 होते हैं विदेशी भाषा के। इस प्रकार उपसर्गों की जो संख्या है कुल मिलाकर 66 होती है। जब आपके उपसर्ग और प्रत्यय का जब टॉपिक चलेगा तब हम उपसर्गों को पढ़ेंगे। तो यहां पर देखें, अव्ययी भाव समास आपके 4 बातें कहता है। पहला पद प्रधान होना चाहिए, पहला पद या पूरा पद अव्यय होना चाहिए, शब्दों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, और सभी उपसर्गों का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा आपके अव्ययी भाव समास कहता है, जो अभी हमने देखा या पढ़ा। आगे जो दूसरा समास है जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास 2 बातें कहता है कि दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, और कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य विभक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कर्ता है, कर्ता का जो चिन्ह है वो है ने, और संबोधन का जो चिन्ह है वो है हे ओ अरे। इन दोनों को छोड़कर अन्य विभक्तियों का प्रयोग आपके तत्पुरुष समास में होता है। बढ़ने जा रहे हैं आगे। अगला जो समास है, दूसरा जो प्रकार है तत्पुरुष समास। समास का दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष का जो अर्थ है वो होता है उसका पुरुष। तस्य पुरुष है, तस्य का मतलब है उसका, और पुरुष का मतलब पुरुष। तो यहां उसका में देखा कि का जुड़ा हुआ है, और का आपके क्या है, विभक्ति चिन्ह है। देखें, तत्पुरुष समास 2 बातें कहता है। पहली बात है दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद जिसको हम उत्तर पद भी कहते हैं। दूसरी बात है जो आपके वो है कर्ता और संबोधन को छोड़कर
इन दोनों को छोड़कर अन्य विभक्ति का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास की जो पहली बात है वो है दूसरा पद, जिसको हम उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं, ये प्रधान होता है। दूसरी जो बात है वो है कर्ता जिसका चिन्ह है ने और संबोधन जिसके चिन्ह है हे ओ अरे। इन दोनों को छोड़कर अन्य विभक्तियों का प्रयोग भी किस समास में? तत्पुरुष समास में। विभक्ति चिन्हों का जो प्रयोग है वो किस में? तत्पुरुष समास में। और तत्पुरुष समास के प्रकारों की बात करें हम तो तत्पुरुष समास जो है आपके 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार? 6 प्रकार। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष। और आपादान के बात करें जैसे कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण, क्योंकि 2 को हमने छोड़ा है, कर्ता और संबोधन को, क्योंकि कारक वैसे 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे ओ अरे। जब 2 को छोड़ा तो बचे कितने? 6। तो ये जो तत्पुरुष के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपके कर्म तत्पुरुष। दूसरा जो प्रकार है वो है आपके करण तत्पुरुष। तीसरा जो प्रकार है वो आपके है संप्रदान तत्पुरुष। चौथा जो प्रकार है वो है आपके आपादान तत्पुरुष। 5वां जो प्रकार है वो है आपके संबंध तत्पुरुष। और 6ठा जो प्रकार है वो है आपके अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार जो आपके तत्पुरुष समास हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला नाम है कर्म तत्पुरुष, दूसरा नाम है करण तत्पुरुष, तीसरा नाम है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा नाम है आपादान तत्पुरुष, 5वां नाम है संबंध तत्पुरुष और 6ठा नाम है अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार तत्पुरुष जो समास है वो 6 प्रकार का होता है। यहाँ पर तत्पुरुष समास में 2 बातें हैं, दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान, दूसरी बात है कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य विभक्तियों का प्रयोग किस समास में होता है? तत्पुरुष समास में होता है। क्योंकि तत्पुरुष का जब विग्रह करते हैं तो उसका पुरुष तस्य पुरुष है, यानी उसका पुरुष, और उसका में क्या जुड़ा हुआ है? का जुड़ा हुआ है। और का किस में जुड़ता है? संबंध में जुड़ता है। संबंध तत्पुरुष में काके की का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो तत्पुरुष शब्द है उसमें आपके कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास है। तो यहाँ आप पढ़ेंगे, सबसे पहले एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले कर्म, कर्म के बाद करण, करण के बाद संप्रदान, संप्रदान के बाद आपादान, आपादान के बाद संबंध और संबंध के बाद अधिकरण पढ़ने जा रहे हैं। देखें आगे डायग्राम बनाएंगे सबका, एक एक कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण का। पहला है कर्म तत्पुरुष, और कर्म तत्पुरुष में जो विभक्ति चिन्ह है क्या लगता है? को लगता है। अगला जो है वो है आपके करण तत्पुरुष, और करण तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह है वो आपके है से। अगला जो है आपके तीसरा वो है आपके संप्रदान तत्पुरुष,
और संप्रदान तत्पुरुष का जो चिन्ह है वो है आपके के लिए। जैसे बात करें सामासिक पद में इस को का लोप हो जाता है, जबकि सामासिक विग्रह करते हैं तो इस को जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। पहला उदाहरण लिया हमने कृष्णार्पण, दूसरा उदाहरण लिया जैसे हमने वनगमन, अगला जो उदाहरण लिया हमने लिया नेत्र सुखद, अगला उदाहरण लिया हमने जैसे जेब कतरा, यहां पर देखें कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, वनगमन, वन को गमन, नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जब विग्रह किया जाता है तो विग्रह में आपको क्या जोड़ना है? को का प्रयोग करना है। और जब सामासिक पद बनाते हैं तो इस को का लोप कर दिया जाता है। जैसे कृष्णार्पण का विग्रह करेंगे तो कृष्ण को अर्पण, जैसे वनगमन है तो वन को गमन, जैसे नेत्र सुखद है तो नेत्रों को सुखद या नेत्रों को सुखद। जेब कतरा की बात करें तो जेब को कतरने वाला, तो यहां पर देखें सामासिक विग्रह में देखें कि को जुड़ा हुआ है क्या? हमने देखा कि सामासिक विग्रह में किसका प्रयोग किया? को का। और को का प्रयोग किसमें किया जाता है? कर्म तत्पुरुष में किया जाता है, क्योंकि कर्म तत्पुरुष का जो चिन्ह है वो आपके को होता है। जब यदि इसको हम सामासिक पद में बनाना चाहें कृष्ण को अर्पण, तो इस को का क्या कर देते हैं? लोप, और विग्रह में क्या कर देते हैं? इसका प्रयोग। तो हमने सबसे पहला जो प्रकार पढ़ रहे हैं तत्पुरुष का वो है कर्म तत्पुरुष, और कर्म तत्पुरुष का जो चिन्ह है वो है को। कृष्णार्पण, वनगमन, नेत्र सुखद, जेब कतरा, कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, वनगमन, वन को गमन, नेत्र सुखद, नेत्र को सुखद, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ये हमने उदाहरण किसके पढ़े हैं? कर्म तत्पुरुष के। आगे देखें, करण तत्पुरुष, और करण तत्पुरुष का जो चिन्ह है वो है आपके से। जैसे बात करें हस्त लिखित, हाथ से लिखित, जैसे बात करें तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, के द्वारा का भी प्रयोग आपके करण में किया जाता है, से का भी प्रयोग आपके किसमें? करण में किया जाता है। जैसे बात करें दयाद्र, दया से आद्र, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित या रत्नों से जड़ित। तो ये जो उदाहरण है वो आपके करण तत्पुरुष के हैं। पहला उदाहरण है आपके हस्त लिखित, दूसरा उदाहरण है आपके तुलसी कृत, तीसरा उदाहरण देखते हैं दयाद्र। जैसे बात करें यहां पर हस्त लिखित, तुलसी कृत, दयाद्र, रत्न जड़ित। यहां पर देखें हस्त लिखित, हाथ से लिखित, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा रचित, दयाद्र, दया से आद्र, रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित या रत्नों से जड़ित। किसका प्रयोग हो रहा है सामासिक विग्रह में? से का। और से किसका चिन्ह है? करण का चिन्ह है, इसलिए नाम क्या पड़ा? करण तत्पुरुष।
से या के द्वारा का प्रयोग आपके करण तत्पुरुष में किया जाता है, करण में किया जाता है। तो यहां पर हस्तलिखित का जब विग्रह करेंगे, हाथ से लिखित या हस्त से लिखित, तुलसीकृत तुलसी द्वारा रचित, दयाद्र दया से आद्र, रत्न जड़ित रत्न जड़ित या रत्नों से जड़ित, रत्न जड़ित रत्न से जड़ित या रत्नों से जड़ित, ये सामासिक विग्रह होता है। सामासिक विग्रह में से का प्रयोग, जबकि सामासिक पद जब बनाते हैं तो से का लोप कर दिया जाता है। हाथ से लिखित, तुलसी के द्वारा रचित या तुलसी द्वारा रचित, दया से आद्र, रत्न से जड़ित, यहां पर देखें संप्रदान तत्पुरुष, और संप्रदान तत्पुरुष का जो चिन्ह है वो है आपके के लिए। जैसे बात करें कि सामासिक विग्रह में किसका प्रयोग होना चाहिए, के लिए का, जबकि सामासिक पद में के लिए का क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। जैसे बात करें गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, जैसे विद्यालय विद्या के लिए आलय, जैसे बलि पशु बलि के लिए पशु। यहां पर देखें संप्रदान तत्पुरुष के विग्रह में क्या आना चाहिए, के लिए आना चाहिए, और जब सामासिक पद बनाते हैं तो इस के लिए का क्या होना चाहिए, लोप होना चाहिए। मैंने कहा था कि विभक्तियों का प्रयोग किस समास में किया जाता है, तत्पुरुष समास में किया जाता है। तत्पुरुष समास में आपके 6 प्रकार बताए हैं, तो यहां पर संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का प्रयोग, और देखते हैं उदाहरणों की ओर। बलि पशु, जैसे है आपके गुरु दक्षिणा, जैसे आपके है विद्यालय। तो यहां पर देखें बलि पशु, बलि के लिए पशु, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, विद्यालय विद्या के लिए आलय, किसका प्रयोग हो रहा है, के लिए का, और विभक्ति का प्रयोग किसमें होता है। एग्जाम में प्रकार ने पूछकर आपके समास देता है, जैसे अव्ययी भाव दे दिया, तत्पुरुष दे दिया, कर्मधारय दे दिया, बहुब्रीहि दे दिया, उनमें से बताना होता है। पर यहाँ प्रकारों से मान लो कई बार क्या होता है, बड़ी जो एग्जाम होती है उनमें क्या है प्रकारों के बारे में भी दे दिया जाता है, तो हम उसी लेवल से पढ़ रहे हैं तो एक एक प्रकार को पढ़ें। अब मैं डायरेक्ट उदाहरणों को तत्पुरुष में लिख देता, उससे बेहतर है कि आपको अलग अलग करके आप पढ़ें इसको, तो समझ में अच्छा आता है। बलि पशु की बात कर रहे हैं हम, बलि के लिए पशु, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, विद्यालय विद्या के लिए आलय, यहां पर देखा कर्म तत्पुरुष चिन्ह का प्रयोग को का, करण तत्पुरुष से या द्वारा का, संप्रदान तत्पुरुष के लिए का, कृष्णार्पण कृष्ण को अर्पण, वनगमन वन को गमन, नेत्र सुखद नेत्र को सुखद, जेब कतरा जेब को कतरने वाला। यहाँ देखें हस्तलिखित हाथ से लिखित, तुलसीकृत तुलसी द्वारा रचित, दयाद्र दया से आद्र, रतन जड़ित रत्न से जड़ित, बलि पशु बलि के लिए पशु, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, विद्यालय विद्या के लिए आलय। तो ये हमने अभी तत्पुरुष के 3 प्रकारों के बारे में पढ़ा है।
कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष के बारे में अभी पढ़ा। इससे आगे 3 प्रकार और हैं, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। आगे देखते हैं। चौथा जो प्रकार है वो आपके है आपादान तत्पुरुष। और आपादान तत्पुरुष का जो चिन्ह है वो है से अलग। पांचवा है आपके संबंध तत्पुरुष। से अलग और का के की यहां पर देखें, जैसे आता है मार्ग भ्रष्ट, धर्म विमुख, पदच्युत, देश निकाला, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म से विमुख, पद से च्युत, देश से निकाला, जैसे बात करें संबंध की, प्रेम सागर, मंत्री परिषद, अमचूर, राजमाता, यहां पर देखें प्रेम का सागर, मंत्रियों की परिषद, आम का चूर्ण, राजा की माता, रामचरित, राम का चरित,
चौथा जो प्रकार है वो है अपादान तत्पुरुष से अलग, अलग होने के अर्थ में। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, पदच्युत, पद से च्युत, देश निकाला, देश से निकाला, अलग होने के अर्थ में अपादान होता है। संबंध तत्पुरुष की बात करें तो काके की का प्रयोग संबंध में प्रेम सागर, प्रेम का सागर, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, अमचूर, आम का चूर्ण, राजमाता, राजा की माता, रामचरित, राम का चरित्र या चरित। यहां पर तो अलग होना, मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग से अलग, धर्म से विमुख, धर्म से अलग, पद से च्युत, पद से अलग, देश निकाला, देश से निकाला, देश से अलग, प्रेम का सागर, काके की का प्रयोग किसमें? संबंध तत्पुरुष में। प्रेम का सागर किसका प्रयोग हुआ? काका। मंत्रियों की परिषद किसका हुआ? की का। आम का चूर्ण किसका हुआ? काका। राजा की माता किसका है? की का। और राम का चरित्र किसका है? काका। और काके की का प्रयोग किसमें होता है? संबंध तत्पुरुष में होता है। तत्पुरुष समास का जो अंतिम प्रकार है वो है आपके अधिकरण तत्पुरुष, और अधिकरण तत्पुरुष में आपके में, पे और पर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करें घुड़सवार, घोड़े पर सवार, जैसे कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ, घृतान्न, घी में पका हुआ अन्न। छठा जो प्रकार है वो है आपके अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह है में, पे और पर। यहां पर देखें, जैसे आता है वनवास, जैसे है आपके जीव दया, जैसे है आपके घुड़सवार, जैसे है आपके कवि पुंगव, जैसे आपके घृतान्न। तो यहां पर देखें, वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ, घृतान्न, घी में पका हुआ अन्न। किसका प्रयोग होना चाहिए? मे का, पे का या पर का। ज्यादातर उदाहरणों में मे का और पर का प्रयोग होता है। सामासिक विग्रह में यदि चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, कौन से चिन्हों का? मे का और पर का, तो कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। वनवास की बात करें, वन में वास, जीवों पर दया, घोड़े पर सवार, कवियों में श्रेष्ठ, घी में पका हुआ अन्न, ध्यान मग्न, ध्यान में लीन, यहां पर देखें कि सामासिक विग्रह में देखें किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? मे का। किसका है? पर का। किसका है? पर का।
किसका है मेका, किसका है मेका और किसका है मेका। देखें अधिकरण तत्पुरुष के जो चिन्ह है मे, पे और पर, इसमें से मे और पर का प्रयोग किया जाता है, कई बार पे का भी कर लिया जाता है, पर जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो मे और पर का आता है। तो यहां पर देखें वनवास सामासिक पद जब बनाते हैं तो इस चिन्ह का लोप कर दिया जाता है। लोप करने पर क्या बनता है वनवास, क्या बनता है जीवदया, क्या बना घुड़सवार, क्या बना कवि पुंगव, क्या बना घृतान्न, क्या बना ध्यानमग्न। और जब सामासिक विग्रह करें तो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और चिन्हों का प्रयोग आपके किस समास में होता है, तत्पुरुष समास में। तो इससे अगला जो समास है वो है आपके कर्मधारय समास। आज हमने दो समासों के बारे में पढ़ा, एक तो पढ़ा अव्ययी भाव समास के बारे में और एक पढ़ा हमने तत्पुरुष समास के बारे में। एक बार वापस से मैं समझा देता हूं आपको। समास जो शब्द है उस समास के जब संधि विच्छेद किया तो सम प्लस आस। समास की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बात करें समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है छोटा रूप। बात करें समास के प्रकारों की तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्वंद्व, पांचवा द्विगु और छठा बहुव्रीहि। इस प्रकार समास के 6 प्रकार। इससे पहले हमने संधि का टॉपिक पढ़ा था और समास के प्रकारों में जो पहला जो समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास 4 बातें कहता है। पहली बात कहता है कि पहला पद प्रधान होना चाहिए। दूसरी बात कहता है पहला पद या पूरा पद अव्यय होना चाहिए। तीसरी बात कहता है शब्दों की पुनरावृत्ति, एक शब्द कितनी बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए। और चौथी बात कहता है कि सभी उपसर्गों का प्रयोग होना चाहिए। ये 4 बातें हमने किस समास में पढ़ी, अव्ययी भाव समास में। इससे अगला जो समास आता है वो है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास 2 बातें कहता है, दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी बात कहता है कि कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य विभक्तियों का प्रयोग आपके तत्पुरुष समास में होता है। कर्ता जिसका चिन्ह ने और संबोधन जिसका चिन्ह हे ओ अरे, इन दोनों को छोड़कर अन्य विभक्तियों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। और तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कम पढ़े पर ऐसा पढ़े कि समझ में आए। धन्यवाद।